आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजश्री सोनी जी। फिज़िकल ग्रोथ और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों को भी वेजिटेरियन होना तो बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये कहावत तो सुना ही है, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो ये दोनों भी वाक्य ऐसे ही नहीं बने हैं, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ तो सार होगा ही। मृत्यु को लेकर मेरे मन में बहुत सवाल थे। पहले जैसा मैंने किसी का मृत्यु देखा रिश्तेदार में या कहीं पे, तो मैं बहुत घबरा जाती थी। मेरा एक जो अनुभव है, मेरी दादी का जब मृत्यु हुआ, सो इट वॉज एन एक्सीडेंटल डेथ, लेकिन उस वक्त जो मेरे अंदर डर पैदा हुआ वो मैं कई महीनों तक भूल नहीं सकी थी। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेता कोठारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शो हम हैं PSSM में, जहाँ हम हर बार एक नए सीनियर मास्टर से मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजश्री सोनी जी। पेशे से डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही सीरियस स्पिरिचुअल सीकर है। उन्होंने अपने ऊपर बहुत गहराई से काम किया और उसके बाद अब वो अपने पेशेंट्स के साथ में वो उनकी मदद कर रही हैं कि वो अपने ऊपर काम करें और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। तो नमस्कार राजश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आप पहले से बचपन से ही बहुत आप धार्मिक थी कि कैसे था आपका आसपास घर का माहौल? जी, बचपन में ही घर का माहौल तो बहुत धार्मिक था। पूजा पाठ दादा दादी से काफ़ी कुछ सीखा था। दादाजी से स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मतलब बातें कुछ सुनी थी, जानते नहीं थे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, बस धार्मिक उसको अपने आप को धार्मिकता की तरफ ले जाकर वैसे ही चलता रहा। और जैसा दादाजी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो उनके साथ साथ मुझे भी जल्दी उठने की आदत पड़ी। और वो जो पूजा पाठ सुबह में करते थे, उस वक्त हम लोग उनके साथ थोड़ी देर बैठते थे तो वो एनर्जी एक अलग महसूस हुई थी। तो जैसे जिस दिन हम नहीं उठते थे उस दिन सुबह में, तो जो सुबह वाला जो एनर्जी है ब्रह्म मुहूर्त वाला, वो उस वक्त समझ में आया कि सुबह की एनर्जी कुछ स्पेशल है। तो वो वहाँ से शुरू हुआ वो सफ़र। तो बचपन में जैसा ये सब धार्मिक चीज़ों की तरफ लगाव बहुत ज़्यादा ही रहा है। और आगे जैसा पढ़ाई के समय ही, स्कूलिंग के समय ही मुझे मेरे पापा ने एक ध्यान के उसमें लेके गए थे। मतलब वो जा रहे थे तो मैं उनके पीछे पड़ी कि मुझे भी आपके साथ चलना है। एंड वहाँ जाके पता चला था कि वहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का ध्यान शिविर चल रहा था। वो ध्यान शिविर मैंने 7 दिन तक अटेंड किया रेगुलर। वहाँ पर अपने आप को एक लाइट एनर्जी फीलिंग जो आनी चाहिए वो मुझे वहाँ फर्स्ट आई। और वहाँ पर मैंने सीखा था कि शरीर एक गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। ये टीचिंग मुझे वहाँ से मिली। तो शरीर और आत्मा को अलग अलग उसी वक्त से लेना शुरू हुआ। और शरीर पर तो हर कोई काम करता है, ये तो नज़र ही आता है। हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ शरीर के लिए काम करते हैं, लेकिन हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ आत्मा की तरफ। वो उनका जो मेडिटेशन का लाइट को देखकर करने का था, वो मैं अपने आप को मतलब उनका था कि यहाँ पर अपना ध्यान रखिए, और वो ध्यान मैं करती रही। ऐसे ही चलते चलते जब मैं कॉलेज आई, मेरा अंडर ग्रेजुएशन, मेरा आयुर्वेदिक में मेरा एडमिशन, तो शायद ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है। वो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मुझे MBBS, मतलब मेरे पापा की इच्छा थी मैं MBBS करना, लेकिन वो फ्लो में मतलब बाद में उस वक्त कुछ कारण से जस्ट मैं पीछे रह गई और मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। रीज़न मतलब तो मेरे पापा बड़े दुखी हुए कि इसका एडमिशन मैंने MBBS में नहीं कराया। तो उस वक्त था कि चलो आयुर्वेद उसके बाद है तो आयुर्वेद में एडमिशन करा दो, और मेरा आयुर्वेदिक कोर्स के लिए मेरा एडमिशन हो गया। तो ये शायद मतलब बोलते हैं ना कि जैसा आयुर्वेद शास्त्रों से या आध्यात्मिकता से जुड़ा है, तो शायद मेरी ये जर्नी मैंने मतलब वो बोलते हैं कि वो अब पता चल रहा है कि ये जर्नी शायद डिसाइडेड थी, और इसलिए मैं आयुर्वेद की तरफ चली गई। मतलब लास्ट मोमेंट जो था MBBS की तरफ जाने का, वो सडन टर्न हो गया आयुर्वेद की तरफ।
तो आयुर्वेद में पूरा आध्यात्मिक पढ़ रही थी मैं, षट चक्रों के बारे में हमको पढ़ाया जाता था फर्स्ट ईयर में ही। और मतलब शास्त्रों से जुड़ा हुआ है आयुर्वेद, तो वहीं पर था कि जब शास्त्र में लिखा है तो कुछ तो है। तो षट चक्रों के बारे में और उत्सुकता जागृत हुई, और वहाँ पर ही पढ़ा था कि जैसा योगासन वगैरह भी हमको एक सब्जेक्ट रहता था आयुर्वेद में, तो कुंडलिनी जागृत करने से, तो वो बचपन में सीरियल्स तो देखे हुए थे कि कुंडलिनी जागृत करके कुछ कुछ हासिल हो जाता है, तो वो उत्सुकता के साथ मैंने अपने अंदर वो जिज्ञासा बढ़ाई, और जैसा हमने जैसा चाहा वैसा कुछ न कुछ जीवन में आ ही जाता। तो किसी ने मुझे कुंडलिनी जागृति का सहज योग के बारे में बताया, और मैं सहज योग को फॉलो करना शुरू हो गई। वैसे तो आपने इतनी गहराई से आपने पर बहुत कुछ काम किया, तो जब आप PSSM में आई तो इतनी गहराई पे काम करने के बाद भी आपको लग रहा था कि और भी कुछ है जो आपको अपने पर काम करना है, और क्या क्या आपने देखा अपने अंदर? बहुत, ये सारा ही सफ़र बहुत अच्छा था। पहले बार जब ध्यान में आई थी, जैसा मैंने बताया आपको कि जहाँ पर मैंने सिर्फ आत्मा और शरीर अलग है ये जाना था, तो जब ये जाना था तो उत्सुकता बढ़ी थी कि आत्मा के लेवल पे काम किस तरह से करना चाहिए। वहाँ से करते हुए फिर सहयोग में षट चक्रों पे काम किया। षट चक्रों पर काम करते हुए ये पता चला कि हम फिज़िकल हीलिंग तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। सहस्त्रार तक जाना है, उसके ऊपर 2-3 चक्र और है, वहाँ पर तक काम मैंने सहयोग में सीखा था। उसका अभ्यास भी मैंने बहुत किया था। उससे मैंने अपनी हीलिंग, लोग पेशेंट्स की हीलिंग, एनवायरनमेंट हीलिंग, ये सारी कुछ। लेकिन PSSM में आने के बाद मतलब जैसा था ना कि षट चक्रों पे काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि किसी ने कुछ बोल दिया, हमने रिएक्ट कर दिया, मतलब एग्रेसिवनेस वगैरह, वो फिर भी था। तो सुनने में भी आता था इतना मेडिटेशन करती हो लेकिन बदलाव तो कुछ नहीं है। तो ये भी सुनने को आया, सुनने को मिला रिश्तेदारों से, अपनों से। फिर PSSM में जब आई तो धीरे 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 मतलब ये एग्रेसिवनेस कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। और मतलब जो पूछते थे ना इतना मेडिटेशन करती हो, उनके ऊपर रिएक्ट करती थी, वो रिएक्शन भी चली गई। और फिर अब तो आंसर आ गया, उनको आंसर भी देने को समझ में आ गया। मतलब इतना कूलली, प्रेम से, जो एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, जो इरिटेबिलिटी है, ये सारी अपने आप कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। और जैसा अभी कोई पूछता है ना कि इतना मेडिटेशन कर कहाँ पहुँचे, तो हर बार आंसर भी मिल जाता है कि जैसा छन्नी को एक बार धो तो छन्नी एक बार में उतनी साफ़ नहीं होती, लेकिन बार बार धोते जाओगे तो छन्नी एकदम से नई बन जाएगी। तो हम जितनी बार मेडिटेशन करते रहेंगे, हम अपने आप को एक नए रूप में पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस PSSM में बहुत अच्छा रहा। तो अब बात है कि आप एक पेशे से डॉक्टर भी हैं और इतनी गहराई से आपने अपने ऊपर काम किया, तो आप आपके पेशेंट्स के साथ आप किस तरह से काम करती हैं? हाँ, मैंने डायरेक्टली कभी अपने पेशेंट को मेडिटेशन करो या ध्यान करो ऐसा कभी नहीं बोला। जैसा मैं पहले चक्रों पे काम करती थी तो मैं उनके चक्रों पर काम करती थी, और जैसा रहता ना कि हम लव पास ऑन करना, तो ये हर मेडिटेशन का शायद ये एक मैसेज होगा कि पास ऑन लव। तो ये मैं हमेशा अपने पेशेंट को जैसे ही, क्योंकि मैं नाड़ी देखकर भी करती हूँ, नाड़ी ज्ञान भी मुझे है, तो जैसे ही मैं देखती थी तो आई यूज्ड टू पास ऑन लव फ्रॉम माय फिंगर्स टू देम, और इस तरह से मैं करती थी। और अब जो है, अब PSSM में आने के बाद ऐसा हुआ है कि मैंने पेशेंट जैसा मेरे पास आता है परेशान पूरा, उसका नाड़ी से परेशानी मैं ही बता देती हूँ उसको कि आप इस तरह से परेशान हो, और वो एकदम से खुश हो जाता है कि मेरे बिना बोले ही जान लिया आपने कि क्या हुआ है। तो उसके बाद उनको बोलती हूँ कि आप अपने सांस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करिए, और मेडिसिन तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन जब भी आप दवा लो तो अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखते हुए करो कि मैं टोटली हील हो गई हूँ, मैं टोटली क्योर हो गई, मैं टोटली ठीक हो गई हूँ। तो ये इस तरीके से उनको मैं मेडिटेशन का इनडायरेक्टली, मतलब जैसा कि नॉट डायरेक्टली बट कि अपने सांसों के साथ रहिए और अपने आप को पॉजिटिव फील कर अपने साथ अपनी हीलिंग करिए, ये मैं उनको मैसेज देती हूँ। तो जितना प्यार से आपने अपने ऊपर काम किया, पेशेंट्स के साथ भी उतने ही प्यार से काम कर रहे हैं कि धीरे से उनको आप ध्यान के बारे में बताएं, फिर आगे उनके जर्नी की तरफ ले जाएं। हाँ। तो अब आप डॉक्टर हैं, उनको इतना अच्छा गाइड भी कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? हाँ, हमारे फिजिकल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है ये?
जैसा हम देखते हैं कि नॉनवेज खाने से मेरे मतलब जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि वो लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, डर भरा हुआ है मन में। तो ये सब निकालने के लिए, मतलब ये सब अगर हम कम करना चाहते हो, दूसरा सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो आपको वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरे मतलब नॉनवेज खाएंगे, हम मांसाहार करेंगे, तो उनके अंदर के जितने भी कीटाणु रोग सब कुछ है वो हम अपने आप के अंदर ले रहे हैं। और जो एग्रेसिवनेस जो मरते वक्त एक जानवर के अंदर होता है, एक डर, एक भय, ये सारा हमारे अंदर आता है कहीं ना कहीं। तो वेजिटेरियन फूड को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। नॉन वेज से हमारा पूरा नेचर ही बदल जाता है, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बदलेगी। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारा मतलब एकदम सीधा साधा भोजन, तो सीधे साधे भोजन में तो कुकिंग आती ही नहीं, और नॉनवेज को आप बिना कुक करे तो खा ही नहीं सकते। तो ये वाली बात भी उसमें आती है। और दूसरा ये नहीं कि हम नॉनवेज खाने वाले से घृणा करें, बट हम प्रेम से हम लव पास ऑन करें कि हाँ, मतलब थोड़े लोगों का होता है कि एकदम से घृणा करते हैं और एकदम से दूर हटते हैं। जितना ज़्यादा दूर हटते हैं उतने ही नॉनवेज लोग हमारे पास आ जाते हैं। ऐसा भी मेरा एक अनुभव रहा। तो जब से मैंने शुरू मतलब ऐसा सोचा कि नहीं जस्ट हाँ ठीक है, उनकी सोल जर्नी वहाँ तक उनको नॉनवेज तक लेकर आई होगी, तो उसके आगे जब हम लव पास ऑन करेंगे तो अपने आप ही आपको नज़र आएगा कि धीरे धीरे उनका जो नॉन वेजिटेरियन खाने का जितना ज़्यादा वो होगा कि मान लो डेली खाते हैं, दिन में 2 बार खाते हैं, तो हम अगर आपके अपने नोन पर्सन है, नोन फ्रेंड्स है, तो 100% अपना लव पास ऑन करें, ताकि उनके अपने आप ही आप देखोगे उनके अंदर बदलाव कि वो धीरे धीरे वेजिटेरियन हो जाएगी। तो डोंट रेजिस्ट एनीवन। रेजिस्ट करे, किसी को भी रेजिस्ट करोगे तो वो परसिस्ट करेगा। तो जस्ट लव देम एंड एक्सेप्ट देम। तो एक्सेप्ट करेंगे तो वो गो विद द फ्लो में हो जाएगा कि दे विल गो लाइक अपने आप ही चेंज हो जाएगा कि हमारा इम्पैक्ट उन पर पड़ने लगेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आदर्शों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें दुनिया को अगर शाकाहार बनाना है तो जस्ट उनको प्यार से हमें पहले एक्सेप्ट कर लेने का है कि वो उनकी जर्नी है, उनको खाली मैसेज देना है और लव देना है, और फिर बाकी सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। इतनी गहराई पे काम किया, इतना कुछ जाना सीखा, तो फिर क्या आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, और आए तो आपने उससे कैसे डील किया फिर आपने? चैलेंजेस तो हर समय कुछ ना कुछ आते ही हैं। तो जो लिविंग स्टाइल मेरा पहले था, वहाँ से था मुझे कि अपने आप में मतलब मुझे बदलना है, समय के साथ साथ हमको सारा चेंजेस लाना है। तो मेडिटेशन ही था जहाँ पे मुझे हेल्प किया। मेडिटेशन ने अपने मतलब जैसा था ना कि जस्ट पास ऑन लव, पास ऑन योर एनर्जी, और आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा। ये थॉट मेरे अंदर आता रहा और ऑलवेज मैं वही करती रही। कई बार रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस आए, जहाँ पर रिलेशंस इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि अननोइंगली कुछ एक वर्ड की वजह से रिलेशन में इतनी दूरियां पैदा होती हैं। लेकिन मेडिटेशन ही था जहाँ पर मैं वो रिलेशन को आज एकदम प्यारे रिलेशन में बदल चुकी हूँ। भाई बहन का ले लो, या और फैमिली में और भी रिलेशंस रहते हैं, जैसे सास बहू का भी हमेशा कुछ ना कुछ होता है, या ये सारे रिलेशंस पे मैंने मेडिटेशन से ही काम किया है। एंड आज टचवुड मेरे सारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि मैं बोल सकती हूँ कि ऑल आर अट्रैक्टेड बाय मी। ये मैं आपको रिलेशनशिप का बोल सकती हूँ। और मेडिटेशन का था कि मैंने जैसा आपको बताया कि हॉस्पिटल बनाते वक्त इतने सारे चैलेंजेस आए। कभी कुछ पुलिस का केस आ जाना, कभी पड़ोसी ने हम पर केस कर देना कि इन्होंने इतना बड़ा मतलब ये इलीगल वर्क समथिंग, कुछ ना कुछ जो नहीं था, बट स्टिल आते हैं ना प्रॉब्लम्स। तो वैसे वो अननेसेसरली इश्यूज आते गए बिल्डिंग बनाते वक्त। लेकिन उस वक्त भी मैंने इतना ध्यान किया कि वो इश्यूज कब सॉल्व हुए पता ही नहीं चला। और इसका रिजल्ट मतलब ये इतने इश्यूज आए थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे को कभी कुछ शेयर करे कुछ नहीं करे, वो अब मुझे बताते हैं क्या तुमने हॉस्पिटल बनाते वक्त बहुत मेडिटेशन किया था? तो मैंने कहा हाँ बहुत किया था। नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे कि सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, लेकिन सुबह प्रॉब्लम आया और शाम में ख़त्म।
मतलब जो मैंने बताया आपको कि जो पुलिस केस किसी ने डाल दी थी कि ये वर्क यहाँ नहीं होना चाहिए या इतना काम इस तरह से नहीं होना चाहिए, वो अपने आप आसानी से होता चला गया। और इसलिए बाद में जब हमने फार्म हाउस भी बनाया तब भी मेरे हस्बैंड पहले फार्म हाउस की लाइन पे मुझे लेके गए, यू डू योर मेडिटेशन हियर एंड देन विल स्टार्ट द वर्क बोल के ऐसा हमने शुरू किया। और आज देखो सी मेडिटेशन की कृपा से उस फार्म हाउस पे पिरामिड भी बन गया। तो मेडिटेशन से आप पूरी लाइफ में अलाइन, अपने हर एक एस्पेक्ट में आप अलाइन होती गई। जितना ज़्यादा मेडिटेशन उतना ज़्यादा अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट के साथ में सारा सपोर्ट आपको यूनिवर्स से मिलता गया। यस, तो जब तक हम कॉस्मिक लेवल पर काम नहीं करते, हम अपने आप से स्टार्ट कर हम अपने कॉस्मिक लेवल पर काम नहीं करते। हम हर बार सोचते हैं हम दूसरों पे काम करें, दूसरों पे काम करने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी लेवल पे, अपनी एनर्जी पे, अपने कॉस्मिक लेवल पे जैसे ही हम काम करते हैं, यूनिवर्स विल गिव यू द सेम एनर्जी बैक। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हर एक थॉट, हर एक, तो इसलिए बोलते हैं ना श्वासों के साथ जिए। जब हम PSSM में सीखते हैं तो हर एक सांस के साथ हमारा इतना पॉजिटिवनेस होना चाहिए कि अननोइंगली भी एक निगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि जहाँ पे हमको कहाँ फिर से वो मिल जाए। तो मैंने जैसा बताया कि मेरे दादाजी से हमेशा बोलते थे जो दोगी वही मिलेगा, तो ये वाला थॉट हमेशा ही काम करा। तो यूनिवर्स को भी वही दो जो आपको चाहिए। तो गिव लव एंड गेट लव। तो ये सब जर्नी मेरा मेडिटेशन से आज पूरा फुल ऑफ लव, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो आपके अनुभव बहुत ही हमारे लिए आश्चर्यजनक है, जैसा आपके जो भी एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। तो लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसने आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया हो? PSSM के इस प्रोग्राम में जब मतलब मैंने ये मेडिटेशन जब शुरू किया तो मेरा अभ्यास और ज़्यादा होता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से एक दिन मैंने अपनी खुद की मृत्यु देखी। सपने में जैसा फील हुआ था कि हाँ अब मैं नहीं हूँ और मेरे बच्चे परेशान हैं। और फिर मैंने ऐसे सोचा कि अरे मैंने मतलब ऐसे कैसे उनको छोड़ दिया है। तो इट वाज पहले शुरुआत में तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि अरे मैंने सबको छोड़ दिया, मैं कैसे हो गया। लेकिन फिर बाद में एक जैसा बोलते हैं ना कि हम लाइक आई वॉज फ्लाइंग इन स्काई, वाइट सारा कुछ नज़र आ रहा था एंड आई एम इन पीस, हैप्पी कि ये तो सब पार्ट ऑफ जर्नी है। और वहाँ पर जैसा वो हुआ कि बच्चे तो आज रहो या कल, मतलब कभी ना कभी तो हर इंसान को जाना है। तो वैसा सोचकर मैं वहाँ से निकल गई। और जो भी है, मतलब जो भी छूटा है या जो भी मेरे काम बचे वो अपने आप ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि माई इम्पैक्ट जो मैंने, जैसा रहता ना कि हमने जो बच्चों को सिखाया है या जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारी ऊर्जा गई है वो कैसा कभी ना कभी उसी तरह से काम करेगी। ये फीलिंग मुझे वहाँ, मतलब आई वॉज सीइंग फ्रॉम द स्काई और ये हो रहा है, ऐसा फीलिंग मुझे हुआ। और मतलब मैं फिर अपने आप को मतलब पीस में ले गई कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन और ये तो होना ही है बोलकर। लेकिन जैसे ही मैं उस ट्रैवल से मतलब मैं अपने आप को बहुत पीस, मतलब जैसे बोला ना कि शायद मुझे पूरे सोल मास्टर्स वहाँ पर मिले एंड आई वाज हैप्पी कि दुखी नहीं होना है, कुछ नहीं हुआ है जैसे। लेकिन जब मैं उस नींद से या मैं उस ट्रैवल से बाहर आई तो मुझे फिर ऐसा फीलिंग शुरू हुई कि मैंने बहुत कुछ जमा कर रखा है जो ज़रूरत नहीं है। एंड आई स्टार्टेड गिविंग, लाइक कुछ भी एक्सेस कपड़े रहने दो, वॉट एवर वॉज, आई वॉज फीलिंग कि हाँ बस ये दे दो। क्योंकि हमने जिस मतलब हम सोचते हैं कि ये मैंने बच्चों के लिए रखा है, ये रखा है, लेकिन मैं रहूँगी नहीं तो उनको कहाँ से पता चलेगा कि ये उनके लिए रखा है। सो दैट्स व्हाट देन उसके बाद उस ट्रैवल के बाद से मैंने देना शुरू कर दिया। तो अभी मतलब जैसा है ना कि आज फीलिंग आई थोड़ी सी भी कि ये दे दो, तो मैं सोचती नहीं हूँ कि क्यों देना है या किसको देना है। आई जस्ट गिव इट एंड आई स्टार्टेड गिविंग मोर। मतलब रोज़ में ही, अभी मेरी मदर इन लॉ भी परेशान हो रही है कि रोज़ कुछ न कुछ उठाकर किसी को दे देती है। तो शी इज़ ऑल्सो वेरी, ये मुझे इस ट्रैवल से एक वो आया कि बहुत कुछ जमा नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट गिविंग। आइदर मटेरियल, मतलब कुछ मटेरियल्स हो या एनीथिंग, स्टार्ट गिविंग हैप्पीनेस, स्टार्ट गिविंग लव, स्टार्ट गिविंग द मटेरियल्स थिंग। जिसको जो ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपके देने से फ़ायदा होगा, बस गिव इट।
तो बहुत सारे मतलब ये चेंजेस तो मेरे बिहेवियर में और मेरे एनवायरनमेंट में भी मुझे फील हुआ कि जैसे कभी कभी मेरे 2 फ्रेंड्स भी परेशान हैं एंड इसने ये बोल दिया उसने वो सुन लिया या समथिंग, तो मैं वहाँ पर भी मेरा शुरू हो जाता है कि अरे यार ये सब ख़त्म होने वाला है ना, अगले 5 मिनट के बाद देखो ये कुछ नहीं रहेगा, तो जस्ट पास ऑन लव, व्हाई यू आर क्वारलिंग, ऐसा फीलिंग मुझे आ गया जैसा कि हम बड़े हो के अननेसेसरली जो ईगो एंड सब हमारे अंदर जमा करके रखते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया या इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वो सारा कुछ निकल गया। उस ट्रैवल के बाद से ही ऐसा हो रहा है कि जस्ट दिस जो भी हो रहा है जस्ट फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट गिव वॉट एवर हैप्पीनेस यू कैन गिव, वो मेरा ये जर्नी का एफर्ट। धन्यवाद राजश्री जी, इतने मज़ेदार और इंस्पिरेशन भरा सफ़र जो आपने हमारे साथ साझा किया, हमारे दोस्त, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा। आपने जो एक अपने पेशेंट्स का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो एक सफ़र जो आपने प्यार से शुरू किया, बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहा। तो देखा दोस्तों आपने कैसे अपनी ही मृत्यु को राजश्री जी ने देखा, और ऐसे ही बहुत सारे और भी अद्भुत एक्सपीरियंसेस हैं जो हम देखेंगे अगले एपिसोड में हम हैं PSSM में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।